अगरबत्ती, रुई, घी का दीपक, कलावा, दियासलाई और एक नारियल। एक थाल में भूमि शुद्ध करके नवग्रह बनाए, रुपया, सोना, चांदी, श्री लक्ष्मी जी, श्री गणेश जी व सरस्वती जी, श्री महेश आदि देवी देवताओं को स्थान दें। यदि कोई धातु की मूर्ति हो तो उसको साक्षात रूप मानकर पहले दूध से, फिर दही से, फिर गंगा जल से स्नान करा के वस्त्र से साफ करके स्थान दें और स्नान कराएं। दूध, दही व गंगा जल में चीनी बताशे डालकर पूजन के बाद सबको उसका चन्नामत दें। घी का दीपक जलाकर पूजन में आरंभ करें। एक नगर में एक साहूकार रहता था। उसकी एक लड़की थी। उसने देखा कि लक्ष्मी जी उसी पीपल से निकला करती हैं। एक दिन लक्ष्मी जी उस साहूकार की लड़की से बोली कि मैं तुझ पे बहुत प्रसन्न हूँ, इसलिए तू मेरी सहेली बन जा। लड़की बोली, क्षमा कीजिए, मैं अपने माता पिता से पूछ कर बताऊंगी। उसके बाद वे अपने माता पिता की आज्ञा पाकर श्री लक्ष्मी जी की सहेली बन गई। श्री महालक्ष्मी जी उससे बहुत बड़े प्रेम करती थी। एक दिन लक्ष्मी जी ने उस लड़की को भोजन का निमंत्रण दिया। जब लड़की भोजन करने के लिए आई तो लक्ष्मी जी ने उसे सोने चांदी की सोने की चौकी पे बिठाया, उससे बहुमूल्य वस्त्र ओढ़ने को दिए। इसके बाद लक्ष्मी जी ने कहा, मैं भी तुम्हें यहाँ जीने को आऊंगी। लड़की ने स्वीकार कर लिया और अपने माता पिता से सब हाल कहकर सुनाया। तो ये सुनकर उसके माता पिता बहुत खुश हुए, परंतु लड़की उदास होकर बैठ गई। कारण पूछने पर उसने अपने माता पिता को बताया कि लक्ष्मी जी का वैभव तो बहुत बड़ा है, मैं उसे कैसे संतुष्ट कर सकूंगी। उसने कहा, बेटी, गोबर से जमीन को लीपकर जैसा भी बन पड़े रूखा सूखा श्रद्धा और प्रेम से खिला देना। ये बात कहने पर भी ना पाया कि सहसा एक चील मंडराती हुई आई और किसी ने रानी का 9 लखा हार वहीं पर डाल दिया। ये देखकर साहूकार की लड़की बहुत प्रसन्न हो गई। उसने उस हार को थाली में डालकर अच्छे से ढक कर रख दिया। तब तक श्री गणेश जी और महालक्ष्मी जी वहाँ आ गए। लड़की ने उन्हें सोने की चौकी पे बैठने को कहा। इस पर श्री महालक्ष्मी ने कहा, इस पर तो राजा रानी बैठते हैं, हम कैसे बैठे। बहुत आग्रह करने पर महालक्ष्मी जी और गणेश जी ने बड़े प्रेम से पूजन किया। लक्ष्मी और गणेश जी के घर आने से साहू का घर सुख संपत्ति से भर गया। हे लक्ष्मी माता, जिस प्रकार उस लड़की को दिया उसी प्रकार